दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास के साइंस के प्रीवियस ईयर 2015 से लेकर 2020 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हम जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे बहुत जल्दी ही सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, जैसा कि आपका यहाँ पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दंत विशेषज्ञ की दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और यह सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, यह सेकेंड क्वेश्चन है। रुक जाइए थोड़ी सा, थोड़ा। और यहाँ सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सेकेंड का आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है कि पुतली के साइज का कौन सा नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन सा नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तीसरा का आंसर होगा डी, रेटिना या दृष्टि पटल। चौथा क्वेश्चन आप देख यहाँ पे कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने फोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए जरा दूरदर्शिता। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रयोग में उत्तल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो प्रयोगकर्ता को उसके लिए मापने की ज़रूरत है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो इसके लिए 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का उत्तल लेंस का। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में है, लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण की ओर होगी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली को प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो 1/4 परिभ्रमण के बाद। तो चलिए अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा सी, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण 12 नंबर, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो यहाँ देखिए सौर कुकर के लिए 12 का आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। एक मिनट, इसका हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। उसके बाद 13 नंबर को, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था तो वृक्षों को। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो 14 नंबर का हो जाएगा बी, CaOH2 का।
उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl, यह बताना है कि यह कौन सा अभिक्रिया है। तो 15 नंबर का ये कौन सा अभिक्रिया है, तो देखिए यहाँ पे ये इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए आप, हम इसको ऊपर करते हैं, देखिए ये इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं, इसका आंसर आपका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो 16 का हो जाएगा आपका CaOH2। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से अधिक होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हमें, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट तांबा का अयस्क है, सॉरी बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये रॉन्ग है। 19 नंबर क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो उन पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन, रुकिए थोड़ा नीचे करते हैं इसको। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोपेनोन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीटोन मतलब कि CO, कीटोन प्रोपेनोन में प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम एथ्यूनिक अम्ल होता है। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पे। चलिए अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं डोब्रेनर ने। चलिए उसके बाद देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन में हम, तो 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, यह परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो निम्नलिखित में से यहाँ देखिए OH- लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल वहन का। 27 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो ये इससे जल का वहन होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो रंध्रों के द्वारा पतियों में गैस का आदान प्रदान होता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो निलय द्वारा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पतियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 31 का आंसर C, एब्सिसिक एसिड, यानी कि एब्सिसिक अम्ल। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है तो इसका हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये भाग है मध्य मस्तिष्क का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये ईस्ट में होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। 37 नंबर देखिए, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। तो अंडाशय फल बनाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्रियों में। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के
गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो यहाँ पे जोड़ा पूछ रहा है, तो 23 जोड़े होते हैं। चलिए उसके बाद चलिए फिर से आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ये गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी आपको यहाँ पे आपका फोकस दूरी यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा +16 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, 4 नंबर को। 5 में आते हैं, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो नीला को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। चलिए भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट और के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक यानी कि लीस्ट काउंट है तो 0.05 वोल्ट होगा। चलिए 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर। किसी छड़ 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। चलिए घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो उदासीन तार का रंग काला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी युक्ति के विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो ये विद्युत जनित्र पे कार्य करता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 हो चुका है। 13 नंबर क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH2 बुझा हुआ चूना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, Zn + CuSO4 एरो ZnSO4 + Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान संभवतः हो सकता है, तो pH मान संभवतः 5 हो सकता है, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का मतलब कि प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्स है इसका टमाटो। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम और पोटेशियम होगा, तो यहाँ पे सोडियम ही होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, एक्वारेजिए की अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, तो वो 3:1 होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपेन का
आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें 8 इसमें क्या पूछ रहा है? प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? 7 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है, बी में दिया है 8 सहसंयोजक आबंध है, और डी में दिया है 10 सहसंयोजक आबंध है। तो C3H8 है, तो C3H8 है, तो यहाँ देख सकते हैं 10 सहसंयोजक आबंध है यहाँ पे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बढ़ता है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? तो ऊर्ध्व स्तंभ की बात कर रहा है, तो ये ऊर्ध्व स्तंभ आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों की संख्या 18 है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 24 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा बी, हरा रंग दिखता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो उत्पन्न आग की लौ चमकीली उजाला देती है, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन के लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। इसमें जांच प्रणाली में विलयन था, तो इस जांच प्रणाली में विलयन हो जाएगा CuSO4। क्या बोल रहा है? नीला ही कर रहा है। हाँ चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो एस्फेग्नोमैनोमीटर। चलिए एस्फेग्नोमैनोमीटर। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त का स्राव मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ये 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा डी, लसिका, जो रक्त को थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध करता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसको इनमें से सभी आवश्यक हो। सोडियम की आवश्यकता होती है, क्लोरीन की, फास्फोरस की, तो इनमें से हो जाएगा सभी की। चलिए उसके बाद देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, अनुमस्तिष्क, मतलब कि शरीर के पूरे भाग को अनुरक्षण करता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है? तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका नीचे होगा, देखते हैं, चलिए इसको ऊपर करके। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पर्रोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, ये मतलब कि इनमें से सभी, ये पूरा वृद्धि के लिए इस साइटोकाइनिन हार्मोन सहायक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। 32 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए 33 का हो जाएगा, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर परागकण बनाता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ देखिए मादा क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ देखिए अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, ये सब मादा जनन का अंग है, लेकिन यहाँ पे शुक्रवाहिका मादा जनन अंग नहीं है। चलिए उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन
ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। स्त्रियों के लिए गुणसूत्र का युग्मक है, तो स्त्रियों के लिए एक सेक्स का होता है। चलिए उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्योंकि इसका कारण होता है ये मंड को घोल देता है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, यानी कि इनमें से सभी के लिए। चलिए स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10 गुने पर। चलिए दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्यम खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो दो तंत्रिका तंत्र के बीच खाली स्थान को बोलते हैं सिनेप्स। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करता है? तो यहाँ देखिए घास 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 है, गेहूं है तथा आम है, तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करता है। उसके बाद बी में देखिए घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है। चलिए ये तो एकदम सही है, लेकिन अगला देखते हैं, घास बकरी तथा मछली। देखिए यहाँ पे घास को बकरी खा रहा है और बकरी को मछली नहीं खा सकता है। चलिए एक गलत है। उसके बाद बकरी गाय तथा हाथी, ये भी गलत है, तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। हाँ चलिए चलिए रुक जाइए, हाँ एक मिनट। हाँ सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? देखिए पहले ताकि पहले के एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते थे, उसमें ऑप्शन नहीं होते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। चलिए उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखे जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वो रेटिना पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या होती है। तो उदग्र स्तंभों की संख्या 18 होती है। चलिए 18 होती है। यहाँ देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2n होता है। CnH2n+2। चलिए उसके बाद सोडा अम्ल अग्निशामक का उपयोग कहाँ किया जाता है? यहाँ पे देखिए सोडा अम्ल अग्निशामक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आग बुझाने के यंत्रों में किया जाता है। चलिए बेकिंग सोडा, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये बायोलॉजी में हम आ चुके हैं। एड्स का पूरा नाम लिखे। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। समझे? चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पादप में निषेचन की क्रिया होती है, तो भाई बीजांड में होता है। अनुवांशिक के जनक कौन है? यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इसका ग्रेगर जॉन मेंडल आंसर हो जाएगा। चलिए 4था नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रक्त किस तरह का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो यहाँ थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग,
विद्युत चुम्बकीय तरंग यह प्रकाश तरंग नहीं है। यहाँ पे ध्वनि तरंग भी प्रकाश तरंग नहीं है। पराबैंगनी तरंग प्रकाश तरंग है। चलिए, एक उत्तल लेंस, दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता -5 डायोमीटर होगी। चलिए, उसके बाद देखते हैं किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 यूनिट के। किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 यूनिट के। चलिए, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में एमीटर का प्रयोग होता है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं? तो देखिए यहाँ जल, कांच, प्लास्टिक, ये इस तीनों के संग्रह से लेंस बनाया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन है 1 HP बराबर होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर, जिसको हिंदी में अश्व शक्ति बोलते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 1 हॉर्स बराबर होता है 746 वोल्ट। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक देखिए यहाँ पे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर गलती दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर बी होगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलती होगा, जूल नहीं होगा, यानी कि ओम होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलिए, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्राकृतिक होती है। धातु क्या होता है, धनायन या ऋणायन? देखिए यहाँ पे धातु धनात्मक होता है। C6H6 आणविक द्रव्यमान है, तो C6H6 का आणविक द्रव्यमान 78 होगा। चलिए, एक इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट विद्युत, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेफाइट होता है, मतलब ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, या विद्युत का कुचालक एवं सुचालक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रेफाइट एक विद्युत का अच्छा सुचालक है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो, देखिए यहाँ इसका आंसर ये हो जाए, बी हो जाएगा, बी, विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो बाकी सब ये गलत हो जाएंगे। ये विद्युत का अच्छा सुचालक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, तो क्लोरोमीथेन का सूत्र होगा CH3 और CH3Cl, तो इसका आंसर सही है बी। चलिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पे आपका CaCO3 का संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है? यह देखिए, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है? थोड़ा ऊपर करते हैं हम इसको, रुक जाइए। निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है? देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर। ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नमक एक विजातीय पदार्थ है। ये लगभग चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर एक ही होता है, लेकिन इसके प्रकार बदल जाते हैं, लेकिन ये नमक इसकी कैटेगरी का नहीं है। चलिए, उसके बाद तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, तो ये डे ब्रुयनर के द्वारा दिया गया है। चलिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों का उदाहरण हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद होगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि अर्ध रुक जाइए कुछ, हाँ, अधरनाल का सबसे लंब भाग है, अधरनाल का सबसे लंब भाग है, तो अधरनाल का सबसे लंब भाग होता है छोटी आंत, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। चलिए, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक लिंगी पुष्प का
उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण हो जाएगा सरसों। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिंगी पुष्प का उदाहरण सरसों हो जाएगा। रुक जाइए, गड़बड़ हो गया। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण अड़हुल हो गया। चलिए उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है अघटक का उदाहरण है। अघटक का उदाहरण है तो अघटक का उदाहरण आपका हो जाएगा कवक। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व का क्रियाशील होता है। तो यहाँ देखिए 18, 24, 30 ये सब नहीं होगा, 12 से 13 के बीच में परिपक्व यानी कि मेजोरिटी हो जाती है। चलिए तो इसका जो सॉरी यहाँ दिया गया है 12, 18, 24, 30, यहाँ पे आप 12 भी मान सकते हैं, 12 या 18। चलिए इसके बारे में कुछ सोचेंगे, इसका आंसर हम आपको दे देंगे। आगे चलते हैं। थोड़ी सी नहीं, इसका आंसर 6 नंबर का आंसर यहाँ पे मानव जनन अंग की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है तो ये 18 वर्ष होगा, ये सही है। चलिए उसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र यानी कि जेनरेटर। दूसरा क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है कैलोरी। चलिए निम्न में से किस का अर्थ जल होता है तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। थोड़ा हम इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं हाइड्रो का अर्थ जल होता है। चलिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे सही से देखिए, देख के यहाँ पे 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, यहाँ पे 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड दिया है, यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लेंस के मुख्य फोकस 6 नंबर क्वेश्चन है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है ताप बढ़ने से चालक की प्रतिरोध तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ ऑप्शन है यानी कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए केमिस्ट्री में देखते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री में देखते हैं यहाँ पे साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए उपचय वह प्रक्रिया है जिसमें होता है उपचय में क्या होता है उपचय वह प्रक्रिया है जिसमें होता है ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है यानी कि इनमें से सभी होगा। चलिए विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो इलेक्ट्रॉन एनोड पे मुक्त होता है। चलिए सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम होगा। चलिए एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है तो एल्डिहाइड समूह के सक्रियता समूह यानी ये होता है ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा यानी कि आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है एल्कीन एल्केन एल्काइन एल्काइन तो CnH2n होगा तो
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एल्कीन। तो यहाँ पे CnH2n+2 हो जाएगा, CnH2n+2।